आपको सबसे पहले बहुत मामूली बताना चाहती हूँ कि एक जब मैंने ज्वाइन किया उस समय जब बच्चा गुम हो जाए तो एफआईआर नहीं लिखी जाती थी। यहाँ हमारे माननीय वकील साहब बैठे हैं, सिर्फ कंप्लेंट होती थी, डायरी होती थी। अगर आपकी भैंस गुम जाए तो भी उसी रजिस्टर में लिखा जाता था, आपका मोबाइल गुम जाए या आपका बच्चा गुम जाए, एक ही बात नहीं। लेकिन हमने उसको डायरेक्शन कराया कि नहीं, बच्चा गुम होएगा उसका अलग रजिस्टर होएगा, उस कंप्लेंट पे कार्रवाई होगी, आपने कितने बच्चे ढूंढे नहीं ढूंढे, क्या किया है गुमशुदा बच्चों पर। और इसके बाद में जब बच्चा, मैंने बोला भी है कि जड़ है ये, और आप ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे रोक लगाइए। इसके बाद में देखिए आयोगों को ये होता है कि उनके पास संवैधानिक पावर होती है, वो सरकार को आदेश दे सकते हैं कि सरकार को लिख सकते हैं। हमने सरकारों को हर तरह से नोटिस किया, चिट्ठी लिखा, जब यूपी गवर्नमेंट में कुछ हो रहा है, कहीं हो रहा है, उसी समय टांगा। आरुषि केस हुआ, मैंने वहां पे ये स्टैंड लिया कि नहीं, अगर आरुषि केस में आईजी ने कैसे कह दिया कि उस बच्ची के संबंध थे एक नौकर से, हमने उनको वहां से चेंज कराया। हम जब जिस तरीके से 3 साल हम रहे, मैं ये कह रही हूँ हमारा जो मुद्दा वो अश्लीलता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या चाइल्ड ट्रैफिकिंग हमारा मुद्दा नहीं है, वो भी एक संवेदनशील मुद्दा है, उस पर हम अलग से बैठेंगे। लेकिन अश्लीलता हमें किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है, हम आज इस पर बात करने के लिए बैठे हैं। और समय चूंकि टेलीविजन कार्यक्रमों में थोड़ा कम रहता है, हम समाधान जरूर खोजना चाहेंगे। जब हम ये कहते हैं कि हम जड़ पर चोट नहीं करते, इस अश्लीलता की जड़ कहां है जहां चोट करने की जरूरत है, हम इसे खोजेंगे। लेकिन अभी संध्या जी ने जिक्र किया कि संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, आयोग वो सरकार को आदेश दे सकते हैं। हमारे साथ सुमन दहिया जी हैं, आप उपाध्यक्ष हैं हरियाणा महिला आयोग की। सुमन जी, हम आपके तजुर्बे जानना चाहेंगे। अभी हम देख रहे थे कि रोहतक का जो एक मामला था जिसमें 2 सहेलियों ने खुदकुशी की थी, जहां छेड़खानी का एक मामला था, जहां यह भी पता लगा कि बड़ी मार्मिक सी एक सुसाइड नोट उन्होंने लिखा है और जिससे समाज के काफी तबकों से रिएक्शन भी आए। आप अपने तजुर्बे पर क्या पाते हैं, इस अश्लीलता की जड़ दरअसल कहां है, हमें कहां से शुरुआत करने की जरूरत है, आपका महिला आयोग इस पर क्या कर सकता है और क्या अभी तक आप लोगों ने कदम उठाए हैं, इसकी भयावहता कैसे हमारे प्रदेश में दिखाई देती है? सुमन जी। जी राजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने मीडिया में इस मुद्दे को उठाया, और जो आज की डिमांड जो बनती थी, ये जो मुद्दा है ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, ये एक जरूरत है। और आपने इस इशू को आज जो टीवी पर आप लेके आए, क्योंकि मैं मानती हूं कि मीडिया ने जितने भी मुद्दे उठाए हैं उन पर कोई ना कोई कार्रवाई हमेशा होती रही है। तो उसी चीज को मैं देखकर कहूंगी कि जितने भी आज मैं जहां पर भी जाती हूँ, महिला उत्पीड़न है, रेप के केसेस हैं, जहां पर हमारे कहते हैं ना कि रोम रोम कांप उठता है, ऐसे केसेस हुए हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं महिला आयोग भी, और हम ये कारण मानते हैं कि मोबाइल के और इनके जरिए जो ये पोर्न साइट्स हैं, नो डाउट कि इसमें 80% हाथ जो है इन पोर्न साइट्स का है। कहीं ना कहीं जब भी आदमी खाली रूप में बैठा होता है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को जब फ्री समझता है, तो वो एक बहुत ही इजी अवेलेबल चीज, मोबाइल जैसा एक यंत्र हमारे हाथ में है, जो वो उसी समय खाली बैठ के 2-3 चीजें खोलता। आपने देखा कितने बड़े बड़े केस सामने आए कि कईयों ने तो विधानसभाओं में और लोकसभाओं तक में भी नेताओं ने खोल खोल के देखे, ऐसे पकड़े गए। तो मैं कहूंगी कि हर व्यक्ति जिसका विकृत स्थिति आ जाती है, उसका मानसिक तौर से, जिसको हम बीमारी बोलते हैं, वो बीमारी नहीं है, वो बीमारी पैदा की हुई है अपनी। जिस तरीके से आज समाज में ये बहुत बड़ी एक बीमारी के तौर पर पोर्न साइट्स हमारे बीच में अवेलेबल हैं, तो अगर हमें अपनी बच्चियों की अस्मत को बचाना है, दुष्कर्म से संबंधित मामले आपने जैसा भी बताया, रोहतक जैसे मामले में मैं परसों ही जाकर आई, उसमें देखकर ये पता लगा वो मासूम बच्चियों का क्या कसूर है या उन मासूम महिलाओं का क्या कसूर है जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया और जिंदगी तक खत्म कर दी। उनके पीछे कहीं ना कहीं पोर्न साइट्स का बहुत बड़ा हाथ है। इन सब के पीछे मैं कहूंगी कि बहुत बड़ा मुद्दा, और सरकारें जो इस तरीके से ये कहती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, या 40 करोड़ है, 50 करोड़ है, मैं ये कहना चाहूंगी कि आज अगर मोदी सरकार अपने आप को अगर आज भी विफल मानती है, तो इससे बड़ा और कोई सरकार ऐसी नहीं हो सकती जो आज भी अगर इस मुद्दे पर हाथ ना डाल पाए और इन चीजों को खत्म ना कर पाए। क्योंकि सरकार का बहुत बड़ा पहलू अपने देश की जो 49% जो हमारी महिलाओं की संख्या है, उन सबको एक सुरक्षित समाज देने का हक सरकार का
का है और सरकार इस बात में पीछे नहीं हट सकती ये कहकर कि हम इसे बंद नहीं कर सकते। इसका जरूर समाधान निकाल इसे बंद करना होगा, ये जरूरत है। आप जिस तरीके से बच्चियों के मैं कहूंगी कि सुरक्षित माहौल, आज हम भी आयोग के ऊपर देखिए, कभी भी कोई भी केस होता है, मुद्दा होता है, आयोग के ऊपर उंगली उठती है, आयोग ने क्या किया या सरकार ने क्या किया या किसने, पुलिस प्रशासन ने क्या किया, लेकिन ये जड़ें ही हैं। आप जिसके आज जो हम इश्यू उठा रखे हैं, ये बहुत बड़ी जड़ है उन सब चीजों की, क्योंकि यहीं से एक शुरुआत होती है, एक कीड़ा जो दिमाग में चलता है, जो दो मिनट के 2 सेकंड के हिसाब से जो एक समय होता है, उस समय में वो बहुत बड़ी गंभीर स्थिति। सुमन जी, आप जो स्थिति बता रही हैं वो ठीक बात है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जब ये जानकारी में आ जाए कि साहब 80% रीजन ये है, तब आपका महिला आयोग कुछ करने की स्थिति में होता भी है या नहीं? साइबर लॉ बनाना, एग्जीक्यूट करना, कमेटीज बनाना, ठीक है, केंद्र का विशेषाधिकार है, केंद्र उसको देखेगा, लेकिन एक प्रदेश के स्तर पर आपका महिला आयोग क्या कर सकता है या क्या किया है अब तक, ये जानने के बाद कि 80% केसेस में ये जो पोर्नोग्राफी है, चाहे वो वेबसाइट पर हो या मोबाइल फोन पर हो, ये उसके पीछे कारण है। क्या आप लोगों ने कदम उठाए हैं? क्या कोई जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया है? हम ये जानना चाहते हैं। जी राजीव, हमने खास तौर से जब भी बात की, सबसे पहले तो हम जिस तरीके से दुष्कर्म की घटनाएं, छेड़खानी की घटनाएं, आज माहौल सबसे ज्यादा, क्योंकि आपने देखा महिलाओं को हमेशा से दबाया गया, परंतु आज जब शिक्षा को हम बढ़ावा दे रहे हैं, शिक्षा के मामले हम चाहते हैं हमारी हर बच्ची शिक्षित हो, तो जब वो घर से बाहर निकलती है तो उसे ऐसा माहौल मिल रहा है कि छेड़खानी का माहौल मिल रहा है, जिस वजह से ऐसी घटनाएं सामने आ रही, उनको हटाने के लिए सबसे पहले मैं अभी रोहतक में भी ये निर्देश हमने पूरे पुलिस प्रशासन को और इनको दिए हैं कि जगह जगह पर जहां पर ऐसे स्थान, पब्लिक प्लेसेस हैं, जहां पर जैसे रेलवे स्टेशन हैं, हमारे बस के स्टॉप्स हैं, या ऐसे नुक्कड़ ऐसे जगह है जहां पर लड़के आमतौर पर खड़े रहते हैं, ऐसे स्थानों पर हमने जानबूझ के कहा कि पुलिस वहां पर तैनात रहनी चाहिए और खासतौर से महिला पुलिस की तैनाती भी ऐसे स्थानों पर होनी चाहिए। और कैमरे जो है, सीसीटीवी कैमरे, हम ये अभी मैं लिखने जा रही हूँ कि जितने भी रोडवेज की बसें हैं, रोडवेज की बसों में सबसे ज्यादा आपके पास, हम डॉक्टर साहब के पास भी जाएंगे जी, तो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए और स्कूलों में, और उसमें खुद मैं जा रही हूँ और हमने पूरे पिछले 2-2.5 महीने से, आप देख रहे होंगे कि 2.5 महीने हुए हैं, 3 महीने महिला आयोग को इस टेन्योर को बने हुए, और पूरे स्कूलों में और सब जगह जाकर हम, ठीक है शुक्लता जी, हम आते हैं आगे, क्योंकि विषय थोड़ा सा लंबा है और हम वाकई जड़ में जाना चाहते हैं, समय थोड़ा कम रहता है। हम जरा अपनी अब युवा शक्ति से भी जान लें। हमारे साथ प्रदीप देसवाल हैं, हमारे साथ अजय डागर हैं, और अभिभावक संघ के प्रतिनिधि के तौर पर अभिभावक संघ के अभिभावक मंच के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जी हैं। हम कैलाश जी आपके पास आए, अभिभावकों की चिंता क्या है, और चूंकि स्कूलों में भी ये ट्रेंड काफी बड़ा है, मोबाइल ले जाने का, मोबाइल में क्लिप होने का, मोबाइल से फोटो खींचने का, इस पर आपका अभिभावक मंच कितना चिंतित है, ये हम जाने। इससे पहले हम देसवाल साहब आपको चर्चा में लाना चाहेंगे। हम कभी छात्र राजनीति में भी ये नहीं देखते कि ये कोई मुद्दा बना हो, जबकि छात्रों को प्रभावित करने वाला प्रदीप देसवाल सबसे बड़ा मुद्दा है, छात्रों की दिशा ही इससे पूरी बदल जाती है। क्या छात्र राजनीति इसे तवज्जो नहीं देती, या फिर वो अपनी जो बड़ी पीढ़ी है उसी का अनुसरण करने में लगी रहती है? देखिए, मैं आपकी इस बात से तो सहमत नहीं हूं कि ये मुद्दा नहीं उठा। शायद आपको याद नहीं होगा, ये मुद्दा उठा था मुख्यमंत्री के गृह जिले रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से शुरुआत हुई थी, और हमने कहा था जैसे एक दीपक रोशनी देने के लिए लाभदायक सिद्ध होता है, वैसे वो दीपक आग लगाने का काम भी कर सकता है। वाईफाई की जो सुविधा दी गई थी उस समय शुरुआती दौर में ये सामने आया था कि हॉस्टलों में, यहां तक कि गर्ल हॉस्टलों में, बॉयज हॉस्टलों में और कैंपस में ये ऐसी वीडियो डाउनलोड हुई थी भारी संख्या में। बहुत ज्यादा जो डाटा यूज हुआ था वो सिर्फ ऐसी पोर्न मूवीज डाउनलोड करने में हुआ था। हमने बिल्कुल प्राथमिकता दी और इस मुद्दे को उठाया और ब्लॉक कराने का काम किया। लेकिन हम अगर इस मुद्दे में जड़ों में जाएंगे तो हमें अजंता अलोरा के समय में जाना पड़ेगा। लेकिन किसी भी चीज की जब अति होती है तो चिंता का विषय होता। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है बिल्कुल वाजिब है, लेकिन इसमें सिर्फ किसी सरकार को, किसी राजनीतिक पार्टी को या किसी विशेष वर्ग को हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि
समाज में सभी, अगर कोई गलत काम या गलत घटना होती है तो सभी लोग उसमें जिम्मेवार होते हैं, क्योंकि हम एक विकासशील देश में जन्म लिया, विकासशील देश में हैं। तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, इतनी ज्यादा संख्या में जो वेबसाइट हैं एकदम बंद करना बिल्कुल भी वाजिब, बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन विशेषकर छात्र और छात्रों में भी जो नाबालिग है वहां पे हम चेक लगा सकते हैं। वो चेक कैसे लगा सकते हैं? शिक्षण संस्थाओं में जो हमने इंटरनेट की जो सुविधाएं दी हैं, उस बिल्कुल हम इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। उन पर बहुत ही कम चेक लगा हुआ है, मांग करने पर लगा दिया जाता। लेकिन हमें अपने घरों से इस चीज की शुरुआत करनी पड़ेगी कि घर में हम जो पीसी होते हैं, हमारा बच्चा जो लैपटॉप यूज कर रहा है, को जो मोबाइल यूज कर रहा है, उसमें ऐसा एक सॉफ्टवेयर अपडेट करा जाए कि वो यूज कर रहा, क्या यूज कर रहा, डाउनलोड कर रहा, क्या डाउनलोड कर रहा है, जो यूनिवर्सिटीज में जो डाउनलोड हो रहा है वो क्या, कितना डाउनलोड हो रहा है, क्या चीज डाउनलोड हो रही है, यहां से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। और हम अगर बात करें जो सरकारों की नाकामयाबी की, जो पहले मेरे से पहले आप लोगों ने बताया, तो किसी भी सरकार के लिए, मैं यहां किसी सरकार का बचाव नहीं कर रहा, किसी भी सरकार के लिए अचानक बिल्कुल ये सब कुछ रोक पाना संभव नहीं है। इसका कारण है कि इंटरनेट जो सुविधा है, तभी अचानक कहां है, अब तो पानी गले तक आ गया। नहीं, मैं आपको बताऊंगा, समय लगता है, अचानक कहां है? प्रत्येक काम में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि कानून नहीं बना, कानून भी बना, आईटी एक्ट का सेक्शन 67 और 68 बना। और यहाँ पर मेरे कुछ साथी कानूनविद भी बैठे हैं, कानून भी बने हैं, सजा भी हुई है, लेकिन हमें समाज को जड़ से सुधारने की जरूरत है, अपने परिवार से इसको लेकर चलने की जरूरत है। ठीक है, हम कैलाश जी के पास आएंगे शास्त्री जी, लेकिन उससे पहले हम अजय डागर छात्र हैं एक हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। अजय, आप हमें ये बताएं कि क्या चलता है छात्र मन में? आप कॉलेज या स्कूल का जब हिस्सा होते हैं, आप एक ग्रुप में होते हैं, आप कुछ गॉसिप कर रहे होते हैं, लोगों के पास मोबाइल फोन होते हैं, छात्र छात्राओं के पास, क्यों ऐसे हालात बनते हैं कि ज्यादातर पॉर्न वेबसाइट्स ही हिट की जाती हैं? क्या ये एक वायरस का काम करता है कि एक ने दिखाया, दूसरे ने चर्चा की, तीसरे ने डाउनलोड किया, एक इस तरह का माहौल है, या फिर वाकई कोई रोकने वाला नहीं है, स्वतंत्रता स्वच्छंदता में तब्दील हो गई है और उस स्वच्छंदता में सब कुछ बहता हुआ जा रहा है? अजय। राजीव जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक छात्रों के बीच में रहता हूँ, जैसे छात्र कुछ वैसी चीज़ तो डाउनलोड करते नहीं जो उनके काम की चीज़ें होती हैं, वो वैसी असली चीज़ लोड करते हैं, आपस में एक दूसरे को टैग करते हैं, ऐसी चीज़ों को लेकर वो कोई भी ऐसी चीज़ डाउनलोड नहीं करते। और मैं बताना चाहता हूँ कि आपको कुछ दिन पहले अपने फरीदाबाद में ही एसी नगर में ऐसी घटना हुई है, छात्रों ने एक दूसरे के साथ में ब्लूटूथ से वो भेजा था, असली फोटो भेज के कि बहनों के बारे में कुछ ऐसे लिख कर उसकी बहन का फोटो खींच के, ऐसे कुछ वेबसाइट हैं जो उनमें लिख देती है, पीछे से लिख कर देते हैं। नहीं, तो आप लोगों को कैसे पता चलता है इन वेबसाइट्स का? सवाल ये, सोर्स क्या है उसका? कहीं ना कहीं वो डाउनलोड करने पड़ते हैं, सर्च करते रहते हैं, पूरा काफी साइट ऐसी है। अच्छा, एक बात बताइए, एक बड़ा कॉमन बात यहाँ कही जा रही है कि माता पिता के पास समय नहीं है, अभिभावकों के पास समय नहीं है, कोई चेक पॉइंट नहीं है इस तरह का। देशपाल साहब अभी कह रहे थे कि एक इस तरह का सॉफ्टवेयर डाउनलोड वगैरह वगैरह। आपको ऐसा लगता है कि आप जिस परिवार से आते हैं या आपके ज्यादातर मित्र जिस परिवार से हैं, वहां इस तरह की बातों पर कोई चेकिंग वाकई नहीं है? अजय, क्या लगता है आपको? माता पिता कभी आपसे पूछते हैं, कभी आपका मोबाइल चेक करते हैं, कभी आपका सिस्टम चेक करते हैं कि आप क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या आपके मित्रों का चेक करते हैं, या ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है? अजय। राजीव जी, मैं बताना चाहता हूँ, मैं ग्रामीण परिवार से हूँ, वहाँ पे ज्यादातर पहले बड़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो उनको तो कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि वो तो चेक कर नहीं पाते। फिर भी मैं अपने छात्रों को बताना चाहता हूँ कि वो इन चीज़ों को छोड़कर एजुकेशन की चीज़ लें, ऐसी चीज़ लें।